आप सोचिए जिस तरह के हालात मेरे देश में है, खास करके मेरे स्टेट में वेस्ट बंगाल में चल रहा है, तो आपका ईमान तो सेकंड में चोरी होता है। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद हबीब और आप देख रहे हैं हसीम मीडिया। ये वीडियो मैं इसके लिए बना रहा हूँ क्योंकि आजकल जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, एक ख़ास कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। हमारे देश का जो पॉलिटिकल पावर में है अभी, उन लोगों की तरफ से मुसलमान अगर कुछ भी बोल दे तो उनको जेल हो जाता है। बट अगर कोई अदर कास्ट वाला उल्टा सीधा बोलते हैं, काटने की धमकी देते हैं, मारने की धमकी देते हैं, मस्जिद में घुस के मारने की धमकी देते हैं, मस्जिद के अंदर जाके तोड़ फोड़ करते हैं, मस्जिद को जला देते हैं, कुरान शरीफ को जला देते हैं, नाउज़ुबिल्लाह। ये सब अगर कोई करता है तो उसमें कोई गुनाह नहीं है। जो आजकल जो पॉलिटिकल पावर में है जो पार्टी, मगर अगर कोई मुसलमान कुछ भी बोल दे तो उसको जेल होना पक्का है। जो वीडियो मैंने आपको अभी प्ले करके दिखाया है, ये अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी है। ये जो शेर इन्होंने अर्ज़ किया है कि कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। इस बात के ऊपर इनको जेल हो गया। 1 साल हो गया, आज भी मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जेल में है। और अभी हाल ही में 2 दिन पहले मुंबई में एक हादसा हुआ है। एक तो रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है, ऊपर से इस तरह की जो कमेंट आ रहे हैं हमारे कौम के खिलाफ, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ। ये वक्त है कि मुसलमानों एकजुट हो जाओ। खास करके भाई 12वीं रबीउल अव्वल का महीना जो चल रहा है, इसी महीने की शान में मैंने एक मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का एक जो वीडियो है मैं आपको प्ले करके सुनाना चाहता हूँ कि क्या है हमारा इस्लाम कौम और क्या अहमियत है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो कि पूरी दुनिया हमारे कौम के पीछे पड़ी हुई। चलिए हम वीडियो को प्ले करते हैं, फिर इंशाल्लाह अगर वक्त मिले तो बाद में बात करेंगे। अब वहां मस्जिदों के भी माइक उतर गए। अगले 5 वर्ष में आप देखेंगे कि लोग भूल ही जाएंगे कि ये भी कोई चीज होती थी, कि चिल्लाहट होती थी, लोग परेशान होते थे। लोग ताकत तुम्हारे पास है, तुम्हारे नाजायज बाप आज से 200 साल पहले अंग्रेजों की शक्ल भी यहाँ मौजूद थी। तुम्हारे नाजायज बाप भी ये समझते थे हिंदुस्तान से इस्लाम खत्म हो जाएगा। अरे उनका चूरा भी यहाँ बाकी नहीं रहा, सब खत्म होकर चले गए। तुम भी अपने अंजाम का कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। कल हमारा दौर आएगा। देखिए भाई साहब, इस टकले ने जो कहा है, मेरे हिसाब से तो क्या करना चाहिए, इस्लाम में क्या लिखा है आपको मालूम है, और मैं तो यही चाहता हूँ। बट इन्होंने सिर्फ एक जुमला बोला है, इनको जेल हो गया, और टकले ने जो बोला है उसके लिए कुछ भी कानून नहीं है। आजकल का जो दौर चल रहा है हमारे देश में, ये भाई कॉमन हो गया है एक चीज़ के किसी भी एक कम्युनिटी को टारगेट करो, उसको बदनाम करो, पॉलिटिकल प्रेशर बनाओ और अच्छे अच्छे लोगों को जेल में डाल दो। चलिए, खास महीने के लिए मैंने खास वीडियो लाया है आपके लिए, इसको मैं प्ले करके आपको सुना देता हूँ। कुरान पाक ला करके जुनैद बगदादी के सामने रखा और कहा, है जुनैद, क्या ये मेरे नबी की तस्वीर नहीं है? आंखें देखना हो तो पढ़ो, मा ज़ागल बसर हुआ मा तगा। चेहरा देखना हो तो पढ़ो, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। हाथ देखना हो तो पढ़ो, वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा। अगर कदम देखना हो तो पढ़ो, ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद। अगर सीना देखना हो तो पढ़ो, अलम नशरह लक सदरक वज़अना अन्का विज़रक। अगर इस नबी की गुफ्तार देखना हो पढ़ो, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। इस महबूब की अताएं देखना हो तो पढ़ो, इन्ना आतैना कल कौसर। नारे तकबीर। अल्लाह है तो
कंजुल ईमान से पढ़ा क्या करो। बात, जहाँ वाह, बरेली का वाह, इमाम वाह, ये वाह, भी वाह। बताएगा, क्या? कुरान पढ़ने वाला अपने नबी को ये नहीं कहेगा मेरा नबी मेरे जैसा था या उसका इल्म ऐसा था वैसा था, बल्कि बरेली का इमाम बताएगा कुरान पढ़ने वाला अपने नबी को यूं कहेगा, सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, अल्लाह बागे अकबर, खलील का अल्लाह गुले ज़ैबा कहूं तुझे, अल्लाह अकबर। तेरे तो वस्फ है तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बात हर मुसलमान को मालूम होना चाहिए। कुरान पाक खास करके हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उतारा गया है। एक्चुअल में कुरान शरीफ जो है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन है, उनका ही जीवन से आधारित है। अगर आप कुरान पढ़ोगे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरीके से चलते थे, किस तरीके से फिरते थे, क्या उनकी जीवन में कहानी घटी है और क्या उन्होंने आदेश किया है, अल्लाह पाक की तरफ से जो आदेश उन पर आया है, ये चीज़ अगर आप गौर करोगे तो आप कभी भी इस्लाम का विरोध नहीं करोगे। चलिए सुनते हैं दोस्तों आगे की वीडियो और इंशाल्लाह हम बात करेंगे आगे। हमारा शिवा है पूरी दुनिया में कि सिर्फ और सिर्फ रसूल पाक की गुलाम कौम ऐसी है जो 1 मिनट में पूरा सन्नाटा तारी कर सकती है। सुभान अल्लाह, किसी सुभान ने अल्लाह। एक साहब से पूछा था, वेल ट्रेंड फौज जो होती है, चाहे वो अमेरिका की हो कि रशिया की हो कि जापान की हो, चाइना की हो, उनसे पूछा गया कि अगर 10,000 फौज को सफों में खड़ा करना हो और उनको रेडी करना हो तो आपको कितना टाइम लगेगा। किसी के बारे में कहा कि अमेरिकी Almost फौज के लिए हमें 4 maximum घंटे लग जाएंगे, 4 हम या 2 तरतीब दे hours। देंगे। रशियन फौज के लिए 3 घंटे लग जाएंगे, चाइनीज और एक्टिव हैं, 2 घंटे में अपनी सफे तरतीब कर लेंगे। उस मुसलमान दानिश्वर ने कहा, अल्लाह का करोड़ों एहसान है, 1 लाख से ज्यादा का मजमा होता है हरम काबा में भी और हरम रसूल में भी। सल्लल्लाहु इमाम अलैहि सिर्फ वसल्लम। 1 मिनट में कहता है सफे दुरुस्त कर लो, किसी को अल्लाह। डंडा मारने की जरूरत नहीं, सबकी सफे खुद दुरुस्त होती है। क्या सुभान बात, अल्लाह, बेश सुभान बेश अल्लाह। बेश ये कौम है जो अपनी सफे खुद दुरुस्त करती है। बेश बेश मस्जिदों में, जुमा में, ईदगाह में जाकर कोई लकड़ी लेकर नहीं फिरता कि अपनी अपनी सफे दुरुस्त कर लो। हर एक को इतना शऊर है कि अपनी सफे कैसे दुरुस्त की जाती सुभान है। अल्लाह। जब आपको अल्लाह ताला ने ये नेमत अता की है, मस्जिदों में सफे दुरुस्त कर सकते हैं 1 मिनट के अंदर, ईदगाह में 1 मिनट में हमारी सब दुरुस्त हो सकती है। ऐ नौजवानों, दुनिया को ये बताओ, सिर्फ मस्जिद और ईदगाह नहीं, दुनिया के हर मैदान में हम अपनी सफे दुरुस्त कर सकते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या हर मैदान में हमारी सब दुरुस्त हो सकती है। ये अल्लाह की तरफ से दी हुई बहुत बड़ी नेमत है। बेशक, बस अब मजमा जो खामोश है और मुतवज्जे है, अब मेरी बात को आगे मैं बढ़ाता हूँ, तवज्जो से सुने। कुरानी उलूम के मुताल्लिक आपके सामने चंद बातें रखूंगा, इसलिए कि मुझे कहा गया बड़ा पढ़ा लिखा मजमा है और मुसलमान के लिए पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी लाजिम है, है, बहुत जरूरी है। इसलिए कि जिहालत इस्लाम का अपोजिट है। जिहालत इस्लाम का अपोजिट है। आपको एक बात मैं बताऊं, जब भी कहा जाता है दौरे इस्लाम, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद के हालात को दौरे इस्लाम कहते हैं, उससे पहले वाले जमाने को दौरे जिहालत कहते हैं। जबकि इस्लाम का अपोजिट तो कुफ्र होना चाहिए, कुफ्र होना चाहिए। ये दौरे इस्लाम है और इससे पहले दौरे कुफ्र था। नहीं, दौरे इस्लाम से पहले वाले दौर को दौरे जिहालत कहते हैं, इसलिए कि बताना है इस्लाम और जिहालत दो अपोजिट चीजें हैं, दो अपोजिट चीजें हैं। जाहिल हो और मुसलमान हो उसे जेब नहीं देता। ये शोभा नहीं जिस देता कौम पर इस चीज। आने वाली किताबे हिदायत का पहला लफ्ज इक़रा से शुरू होता है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। कुरान का पहला लफ्ज जो आया है वो किस नाम से आया? पढ़ो अपने रब के नाम से, पढ़ो अपने रब के नाम से। और इल्म नहीं है तो कुछ नहीं है तुम्हारे पास। इमाम गजाली तो फरमाते अन्नासु कुल्लुहुम मौता इल्लल उलमा, ये सारे इंसान मुर्दा हैं, जिंदा अगर कोई है तो इल्म वाला है। सुभान अल्लाह। इल्म वाला जिंदा है।
और जिहालत की तारीकियों में भटकने वाले की मिसाल ऐसी ही है जैसे अंधेरी कोठरी में बैठा हुआ है, कहीं रोशनी का आने का इंतजाम नहीं, उसके सामने हलवा रखो कि गोबर रखो, दोनों बराबर है। जाहिल आदमी के लिए ऐसा ही है, कभी उसका हाथ इसमें पड़ेगा, कभी उसका हाथ इसमें पड़ेगा। जब नजर नहीं आ रहा है तो हलवा को गोबर समझकर खा लेगा और गोबर को और कभी गोबर को हलवा समझ के खा लेगा, गलाजत उसके लिए बराबर हो जाएगी। ये बात भाई हकीकत है, मेरे इंडिया में आजकल चल रहा है। इतना मतलब मूर्खता बढ़ गया है हमारे देश में। इंसान जो है वो गोबर और पेशाब पीते हैं, गोबर को खाते हैं, मगर उनको अच्छी चीज़ खाने की नॉलेज आज भी नहीं हुआ। एक बात मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, अगर मुसलमान इस देश में नहीं होता तो इंडिया आज भी अंग्रेजों का गुलाम होता। ये बात 100% आप लिख के लीजिए। लेकिन इल्म को कहा गया अल इल्म नूरुन, इल्म रोशनी है। जिसके पास इल्म आता है वो तमीज सीख जाता है, उसके पास अखलाक आ जाते हैं, वो हलाल और हराम के फर्क को समझने लगता है, बुरे और अच्छे के दरमियान फर्क मालूम होने लगता है। इसीलिए मेरे अजीजों, मुझे बड़ा गर्व है और फख्र है, हमारी ही खानकाह से ये आवाज आती है, आधी रोटी खाएंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस अजीम खानकाह से आवाज दी गई, क्यों? सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम बड़े होकर के डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे। लोगों की नजर में अब बात यही रह गई, ये पढ़ा इसलिए जाता है कि डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना है और कमाना है, बहुत कमाना है। इल्म जो है आज कमर्शियल बना लिया गया। इल्म इसलिए नहीं, इल्म इसलिए हासिल किया जाता है कि बंदा खुदा को पहचाने, बंदा अपनी हकीकत को पहचाने, जिंदगी गुजारने के उस्लूब उसे मालूम हो जाए। इल्म इसलिए सिखाया जाता है। बहुत सारे लोग सिर्फ नौकरी के लिए समझते हैं कि इल्म हासिल करना चाहिए, नौकरी के लिए नहीं, अपने अखलाक को बुलंद करने के लिए इल्म आना बहुत जरूरी है। मेरे अजीजों, कुरान अजीम वो हिदायत की किताब तुम्हारे पास आई, इस कौम के लिए अलमिया नहीं है तो और क्या है, जो किताब उलूम का जखीरा है। आज दुनिया उस किताब पर रिसर्च कर करके नए इल्म और फनून हासिल कर रही है। उस किताब को तो हम मुर्दों पर पढ़ने के लिए रखे हैं। बेशक वो कुरान अजीम, ये हकीकत है एकदम, जो हिदायत की किताब और सारे उलूम का सर चश्मा है, उस किताब को कहां पढ़ते हैं? मैयतों पर। किसी का इंतकाल हो गया तो तीजे में पढ़ेंगे, चहलुम में पढ़ेंगे, नवे में, 20वें में पढ़ेंगे। वो ईसाले सवाब के लिए सिर्फ रखा गया। और उससे थोड़ा आगे बढ़ गए तो कसम खाने के लिए कुरान। आओ चलो हम कसम खाते कुरान पे हाथ रख करके, कुरान पे हाथ रख के। मियां क्या कुरान कसम खाने की किताब है? कुरान शरीफ में ज्यादातर अब हाथ रख के कसम खाने वाले लोगों की ईमान में गड़बड़ी होता है। मतलब वो इंशाअल्लाह 100% में से 100% ईमानदार नहीं है, क्योंकि अगर वो सच बोल रहा है तो अल्लाह पे भरोसा करेगा, ना कि लोगों को दिखाने के लिए कुरान शरीफ को छू के बोलेगा कि मैं सच बोल रहा हूँ। कुरान शरीफ में आयत नाजिल किया गया है, अगर आप सच बोल रहे हो तो अगर आपका कोई गवाह नहीं है तो आप 4 बार या 3 बार अल्लाह की कसमें खाओ, ना कि कुरान शरीफ के। तो भाई इस बात को ज़रा ध्यान रखें और कभी भी नापाक शरीर में या नापाक नीयत में कुरान शरीफ को हाथ ना लगाए। आगे आपकी मर्जी भाई, आपका ईमान आपके पास है। कुरान की वो आयत मैंने सबसे पहले पढ़ी, अल्लाह फरमाता ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही, ये वो किताब है जिसमें शक की गुंजाइश नहीं। और ये हिदायत है परहेजगारों के लिए। बेशक बेशक। और कुरान में 3 जगह ये लफ्ज आया है, हुदल लिन्नास, हुदल लिलमुमिनीन, हुदल लिलमुत्तकीन। ये सारे इंसानों के लिए भी हिदायत है, ये सारे ईमान वालों के लिए भी हिदायत है और परहेजगारों के लिए भी हिदायत है। सब हिदायत अलग अलग अंदाज से हासिल करते हैं। बारिश एक ही है बरसने वाली, जमीनें अलग अलग हैं। बहुत नरम जमीन हो तो वो जमीन बारिश से फायदा ज्यादा उठाती है, और थोड़ी सी ओबड़ खाबड़ जमीन हो तो वहां से फायदा कम आता है। बारिश एक ही है, कुरान बारिश हिदायत है। जिसके दिल की जमीन जितनी नरम होगी उतना वो उससे हिदायत उठाए, सुभान अल्लाह, उतना उससे फायदा उठाएगा।
और आज हालात ये हैं, ऐ नौजवानों अपने दिल पर हाथ रख करके बताओ, कुरान कितने लोगों ने पढ़ा है? कुरान कितने लोगों ने पढ़ा? मैं हाथ नहीं उठवाता, किसी भी बात पर हाथ मत उठाया करो, ना ही झूठे हाथ उठाना है, ना सच्चे हाथ उठाना है, ना ही किसी और को शर्मिंदा करना है। अपने दिल पे हाथ रख करके बताओ कुरान कितनी मर्तबा पढ़ लिया? क्योंकि कुरान पाक, बहुत सारे लोग ये समझते हैं मदरसे में बचपन में एक बार पढ़ लिया तो उसका हदिया हो गया, खत्म हो गया है, अब इसके बाद फिर हमारी मैयत पे ही पढ़ा जाएगा। इसीलिए तो कुरान के उलूम से नावाकिफ हो गए। अरे समझना तो दूर की बात, देख करके पढ़ना भी मुश्किल है। आज लोगों का देख कर पढ़ना मुश्किल हो गया। कुरान तुम्हारे पास बहुत सारी किताबें नहीं है, बहुत सारे ग्रंथ नहीं, बहुत सारे वेद नहीं है जिनका शुमार ही नहीं है। तुम्हारे पास ओनली वन, एक किताब कुरान पाक, ऐसी महफूज किताब जिसके बारे में अल्लाह ताला खुद फरमाता है सूरह कमर में, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। हमने कुरान को याद करने के लिए आसान बनाया है कोई याद करने वाला? बेशक 4 बार यह आयत अल्लाह ताला फरमाता है कोई याद करने वाला? अल्लाह जब फरमा रहा है कुरान आसान है तो कौन कहता है ये मुश्किल है? हमने खुद अपने हाथों तबाही को दावत दी है। दर्स कुरान को अगर हमने न भुलाया होता, ये जमाने ने जमाना न दिखाया होता, वो जमाने में मुअस्सस थे। मुसलमान होकर आज हम खार हुए हैं, तारीके कुरान होकर आज हम छोड़े बैठे हुए हैं। कुरान अजीम को छोड़कर बैठना कितनी बड़ी गुमराही है। आज हालात ऐसे आ गए कि कुरान को बदलने की बातें होने लग गई। क्यों? तुम उठाते ही नहीं। 26 आयतें निकाल दो, 25 आयतें निकाल दो, इसमें ये बातें उसमें वो बातें हैं। मुसलमान को तो पता भी नहीं है कौन सी आयतों के बारे में ये वावेला मचाया जा रहा है। अरे तुम पढ़ो, तुम्हारे लिए कुरान आया है। ये जितनी भी कॉन्फ्रेंसें हैं, मैं समझता हूं इसके बदले हर जगह सुबह व शाम कुरान पढ़ने और पढ़ाने का इंतजाम हो जाए। इस तरह के हजारों जलसों से वो अफजल है। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे आका फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तुम में से सबसे बेहतरीन आदमी वो है जो कुरान सीखे और दूसरे को सिखाए। बेशक बेशक, सबसे बेहतरीन आदमी वो है कुरान को सीखे और दूसरे को सिखाए। आज नौजवानों के अंदर एक बड़ी तादाद मुझे देखने को मिलती है, उनको छोटी छोटी सूरतें भी नहीं मालूम, कुरान देख करके पढ़ना भी नहीं आता। बचपन में हमारे माँ बाप ने हमको सीने से लगा करके कुरान मदरसा भेजने की आदत डाली थी, और जब स्कूल जाते थे तो बस्ता पीछे लगा के जाते थे। पता होगा, स्कूल जाते हैं तो बस्ता पीछे रख के जाते हैं, और कुरान पढ़ने के लिए जाते हैं तो सीने से लगा के जाते हैं। यह हमेशा से एक रीत रिवाज चला, बुजुर्गों का डाला हुआ कि बेटा कुरान हमेशा आगे होगा। लेकिन शऊर आने के बाद तुमने कुरान को पीछे डाल दिया, पीछे को आगे कर दिया। कोई इल्म ऐसा नहीं जो कुरान में मौजूद नहीं, कोई इल्म ऐसा नहीं। वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। मेरा मौला फरमाता है कोई खुश्की और तरी की बात ऐसी नहीं जो हमने कुरान में ना बयान की। वनज़्ज़लना अलैकल कुरान तिबयानन लिकुल्लि शै। रब फरमाता है हमने कुरान में हर चीज का वाज़ेह बयान उतारा है तुम पर। और सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास मुफस्सिरीन के सरदार रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं लौ ज़ाअ ली इक़ालु बईरिन लवजदतुहु फी किताबिल्लाह। कहते हैं अगर मेरे ऊंट की लकीर की रस्सी भी गुम हो जाए, मैं उसको किताबुल्लाह कुरान में ढूंढ लूंगा। क्या बात, वाह 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 वाह। मैं उसको कुरान में ढूंढ लूंगा। उनके पास उलूम कुरान थे। और आप क्या समझते हैं कुरान में क्या नहीं है? साइंस की इजादात को अगर आप लेकर के बैठे, मैंने अपना पूरा बयान रिकॉर्ड किया है 2 साल कबल ही। यहाँ वक्त की किल्लत है, मैं आपके सामने अर्ज करता हूँ 16वीं सदी के बाद या 18वीं सदी के बाद साइंस की तरक्कियात ने अपना
पैर जमाना शुरू किया है इस रुए जमीन पर, जबकि मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जुबान अक़दस से निकले हुए कलमात जो कुरान में मौजूद हैं, उठाओ और मैं बताता हूँ, हर चीज का इल्म कुरान में मौजूद है। जब कोई सोनोग्राफी का इंतजाम नहीं था, ना सीटी स्कैन हो सकता था, ना एक्सरे का कोई इल्म किसी के पास था, उस वक्त कुरान कह रहा है एम्ब्रियोलॉजी के बारे में। क्या बात, एम्ब्रियोलॉजी क्या है? बच्चा पैदा होने की जो उसके नशो नुमा की जो मुद्दत होती है, किस तरह पेट में बच्चे की तख्लीक होती है। कुरान में मौला फरमाता है सुम्मा जअलनाहु नुतफतन फी क़रारिन मकीन सुम्मा खलक़ना नुतफत अलक़तन फ़खलक़ना अलक़त मुदग़तन फ़खलक़ना मुदग़त इज़ामन फ़कसौना इज़ाम लहमा सुम्मा अंशअनाहु खल्क़न आखर फ़तबारकल्लाहु अहसनुल खालिक़ीन। मौला फरमाता है हमने नुतफे से अलका बनाया। नुतफा क्या है? स्पर्म का वो एक कतरा जो मर्द के जरिए से औरत के रहम में जाता है, उसके बच्चे की थैली में जाता है, एक नुतफा, एक बूंद, जिसको नुतफा कहा गया है। मौला फरमाता है हमने नुतफे से अलका बनाया। अलका किसको कहते हैं? साइंस में पढ़ने वाले अगर स्टूडेंट्स हो तो समझ जाएंगे। अगर कोई मेडिकल साइंस का कोई स्टूडेंट है तो उसे मालूम होना चाहिए एम्ब्रियोलॉजी में चिपचिपा हुआ च्युइंगम जो होता है उसको अलका कहते हैं अरबी में। और आज साइंस ये कहती है कि पहले बाप के नुतफे के एक कतरे से एक छोटा सा खून का टुकड़ा बनता है जो चिपचिपा होता है, फिर उसके बाद एक गोश्त का टुकड़ा होता है, फिर उसके बाद उसमें हड्डियां बनती हैं, फिर उसके बाद उस पर चमड़ियां आती हैं, फिर उसके बाद उसकी आंखें, सारी चीजें बन जाती हैं। ये प्रोसेस है 9 महीने माँ के पेट में, और हर एक के वीक्स गिने हुए हैं। फर्स्ट वीक में क्या होता है, सेकेंड वीक में क्या होता है, थर्ड वीक में क्या होता है, एम्ब्रियोलॉजी का पूरा इल्म है। साइंस आज 21वीं सदी में इस एम्ब्रियोलॉजी को तुम्हारे सामने ला रही है। अरबों के उस दौर की बात कर रहा हूँ जहां लोगों को घर बनाने का इल्म नहीं था, और कुरान माँ के पेट में पैदा होने वाले बच्चे की तख्लीकात बयान कर रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने कुरान मुक़द्दस, फैज़ाने शेखुल मशाइख, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नुतफे का एक मसला और दिया गया है पाक कलामुल्लाह शरीफ में कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने इंसान को बनाया है दुनिया के सबसे गंदा पानी के एक बूंद कतरे से। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने इंसान को बनाया है दुनिया के सबसे गंदा पानी है जो उसका एक कतरे से, एक बूंद से बनाया है इंसान को। अगर आप अरबी में इसका ट्रांसलेट करेंगे तो कुरान शरीफ में यह लिखा है कि मिन्ना खलकनल इंसान नुतफती अमशाज। इस बात को अगर आप गौर करेंगे, जिस दौर में कुरान शरीफ की आयतें नाजिल हुआ था मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, उस दौर की बात है। और आज इस दौर में साइंसदानों ने इस बात को साबित किया है। तो पूरी दुनिया में कोई भी बात पे अगर आप अटक जाते हो, आप बेशक और बेझिझक कुरान शरीफ को पढ़िए, इंशाअल्लाह आपका उस प्रॉब्लम का हल कुरान शरीफ में मिल जाएगा। आजकल हम लोग क्या करते हैं, कोई भी मुसीबत में, हम किसी भी तकलीफ में हम अल्लाह को याद नहीं करते, हम याद करते हैं पॉलिटिकल लीडर्स को। इसके लिए आज हमारा अंजाम ये हो रहा है। चलिए वीडियो को आगे सुनते हैं। मशहूर साइंसदान है फ्रैंक प्रेस नाम से, जिसने ये थ्योरी दुनिया को बताई कि अर्दियात जमीन के अंदर जो वसात हो रही है। और उसके बाद उसने कहा था, फ्रैंक प्रेस नाम का अंग्रेज मुअर्रिख और अंग्रेज साइंसदान ने कहता है जमीन जो है पानी के ऊपर है, और ऐसे ही पानी के ऊपर कोई चादर बिछा दी जाए तो कभी चादर इधर हो सकती है, कभी उधर हो सकती है। इस चादर को मजबूत रखने के लिए इस पर पहाड़ों का होना बहुत जरूरी है। ये 19वीं सदी में फ्रैंक प्रेस कह रहा है, और मेरा मौला कुरान में फरमाता है, अल्लाह ताला फरमाता है वल जिबाल औतादा, हमने पहाड़ों को मेख बना करके जमीन पर गाड़ा। बेशक जमीन को हिलने। ये सारी बातें साइंसदानों ने अभी साबित किया है।
बट अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाता है कि मैंने दुनिया को 2 दिन में बनाया है, जबकि मैं अगर चाहता तो 1 सेकंड तो दूर की बात है, मैं नैनो सेकंड में बना देता। सिर्फ मैं ये कहता हो जा, ये हो जाता। और उसके बाद मैंने दुनिया को बैलेंस करने के लिए, जब मैंने दुनिया बनाया था तब ये दुनिया हिल रहा था इधर उधर, तब उसको बैलेंस करने के लिए मैंने बड़े बड़े पहाड़ उसमें बना के रखा है, बड़े बड़े पहाड़ इंस्टॉल किया है उसमें, तब जाके ये दुनिया का बैलेंस हुआ है। तो अल्लाह अगर चाहता तो हर चीज़ को सिर्फ ये कह देता कि हो जा, तो ये हो जाता। बट अल्लाह ने टाइम लिया है, और इसका वजह ये नहीं है कि अल्लाह कर नहीं सकता है, नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह हर चीज़ कर सकता है। बट अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हर चीज़ के लिए अब थोड़ी सी वक्त ले लिया करें, क्योंकि जल्दी का काम जो है वो शैतान का होता है। चलिए वीडियो को आगे सुनते हैं, इंशाल्लाह आप लोगों की इस बात से थोड़ा इबरत हासिल हो सकता है। नहीं देते पहाड़, अरदियात का इल्म, एस्ट्रोनॉमी के बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुरान में मौजूद उलूम आप पढ़ो। जूलॉजी के बारे में, जानवरों के उलूम के बारे में कुरान में पढ़ो। रब ताला परिंदों के उन अशकाल के बारे में बयान फरमा रहा है, ये झुंड के झुंड जाते हैं, जमात की जमात होती हैं। चूंटियों के बारे में पूरी सूरह मौजूद है, इनके खाना तकसीम करने का तरीका क्या है, इनके एक दूसरे को पुकारने का तरीका क्या है, इनमें जब एक चूंटी मर जाती है तो उसको दफनाने का तरीका क्या है। ये कौन बयान कर रहा है? कुरान बयान कर रहा है, कुरान पाक बयान कर रहा है। जब तरक्कियात इस कदर आगे आ गई कि मशीनों के सहारे से आज जर्रे को देखा जाता है, परखा जाता है, और फिर दुनिया को बताया जाता है ये हमारी तहकीक है, और कुरान उस जमाने में बयान कर रहा है। मेरे अजीजों, एक बात बताता हूँ, 18वें पारे में सूरह नूर में एक आयत आई है, उस आयत के बारे में मैं बताता हूँ बाद में। लेकिन 18वीं सदी में एक साइंसदान जो अमेरिका की सफर पर था, उसने अटलांटिक ओशियन में एक जगह ऐसी देखी जहां पर इतना अंधेरा है कि हाथ निकालो तो भी नजर नहीं आए, सूरज की रोशनी भी नहीं पड़ती। वापस आकर के उसने कहा मैंने एक ऐसी जगह दरियाफ्त की है जहां सूरज की रोशनी ही नहीं पड़ती और अपनी आंखों को कुछ नजर नहीं आता। अगर हाथ निकाल करके देखो, समंदर के बीचों बीच अटलांटिक ओशियन, ये कोई तालाब का नाम नहीं है, ये लंबा सफर तय करके कोई एक जगह को ढूंढ लिया एक साइंसदान, और आकर के दुनिया को बता रहा है मैंने एक ऐसी जगह मालूम की जहां पर खूब अंधेरा होता है, हाथ भी नजर नहीं आता। जब वो आकर के बताता है, एक आलिम रब्बानी ने कुरान की आयत पढ़ी, मौला कुरान में फरमाता है इज़ा अखरज यदहु लम यकद यराहा व मन लम यजअलिल्लाहु लहू नूरन फमा लहू मिन नूर। कुरान में अल्लाह फरमाता ज़ुलुमातुम बअदुहा फौक़ बअद। एक जगह हमने ऐसी बनाई है जहां अंधेरियों पर अंधेरियां हैं, जहां हाथ भी निकालोगे तो हाथ नजर नहीं आएगा। कुरान में 1400 साल पहले ये जब बात आई, उस साइंसदान को बताया गया, ये तो अल्लाह ने कुरान में बयान किया है। अब और ताज्जुब की बात क्या है, सुनो। वो आया साइंटिस्ट, कहा ये किसकी बयान की हुई किताब है? कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह की, मक्का में पैदा हुए, मदीने में जिंदगी गुजारी, आखिर थी। उसने कहा मैं उनके बारे में जानना चाहता हूँ, हो सकता है वो समंदरों के बहुत बड़े माहिर थे, वो समंदरी उलूम के बारे में बहुत कुछ जानते थे, उन्होंने जिंदगी का बहुत सारा हिस्सा समंदरों के सफर में गुजारा होगा। उस जमाने में उनको अटलांटिक ओशियन में मौजूद ये अंधेरा कैसे पता चला? ताज्जुब की बात है, हैरत की बात है। जब उस साइंसदान से कहा गया ए अजीज, हकीकी बात तो यह है कि पूरी 63 साला जिंदगी में मेरे आका एक बार भी समंदर के पास नहीं, ऐसा कोई किताब एक बार भी इत्तेफाक नहीं हुआ, कहीं पे भी लिखा नहीं है। तब वो कहता है जो बंदा कभी समंदर के सफर पर गया ही नहीं और वो अटलांटिक ओशियन में मौजूद अंधेरियों की बात करता है, तो फिर ये अपने पेट से नहीं, ये अल्लाह की बात कर रहा है, ये खालिक समंदर की बात कर रहा है जिसने वो अंधेरियां पैदा की। मेरे अजीजों, आपसे मेरा खिताब इसलिए है कि जो ज़ख़ीरे अल्लाह ताला ने हमारी किताब मुक़द्दस में रखे हैं, इसको हल करते करते लोगों के बाल सफेद हो गए, और तुम तो अखलाक सीखने के लिए ऐसे लोगों के पास जाते हो जिनको पेशाब करने का तरीका नहीं मालूम। बेशक बेशक, कुरान के उलूम क्या कम है तुम्हारे पास? अब मैं आता हूँ, ये तो साइंसी बातें हो गई, मैथमेटिक्स तो पूरा कुरान में इतना है, बयान करते करते मैं सुबह कर डालूं।
कुरान पाक के अददी एजाजात, कुरान पाक के हिसाब, रियाजी, मैथमेटिक्स के फंडे, बहुत कुछ है। फिजिक्स के बारे में है, ज्योग्राफी के बारे में है, अलजिब्रा के बारे में है, साइंस के बारे में है। ये तमाम उलूम तो एक मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने रख रहा हूं, लेकिन अफसोस मैं उस कौम से बात कर रहा हूं जिस कौम ने कुरान को छूना भी बंद कर दिया। बेशक जाकर के देखें, आज ही जाकर के देखें, घरों के अंदर तुम्हारे टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन तो धूल से साफ होंगे, रोजाना साफ करते होंगे, अगर कुरान शरीफ को के ऊपर हफ्ते जाने हो गए लगे कभी छुआ भी नहीं। गर्द जमी हुई, धूल लगी हुई है। कुरान के साथ ये नाइंसाफी बंद कर दो, कुरान के साथ ये दोहरा मेयार बंद करो। आपको पता है कयामत के दिन मेरे आका फरमाते हैं, जो दो चीजें जिसकी हिमायत में आ गई उसको जन्नत में जाने से कोई नहीं रोकेगा, और दो चीजें खिलाफ हो जिसके गया खिलाफ खड़ी हो गई उसको जहन्नम में जाने से कोई नहीं रोक सकता। बेशक बेशक। हुजूर से पूछा गया वो दो चीजें क्या हैं? हुजूर फरमाते हैं जिसकी हिमायत में रमजान और कुरान खड़े हो गए उसका जन्नत में जाना तय हो गया। बेशक बेशक, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जिसके खिलाफ खड़े हो गए रमजान और कुरान, हुजूर फरमाते हैं फिर उसका दोज़ख में जाना तय हो जाता है। बेशक। अल्लाह अल्लाह के रसूल दानाए गुयूब, कायनात के सरदार मेरे आका दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा जअलिल कुरान हुज्जतन लना ला हुज्जतन अलैना। ये मेरे नबी की दुआ है। आप तवज्जो करें, हुजूर जब ये दुआ कर रहे हैं, ऐ अल्लाह कुरान को क़यामत के दिन मेरा हिमायती बना, मेरे खिलाफ ना बना। क्या बात, वाह। साहिब कुरान खुद कह रहे हैं क़यामत के दिन इसको हमारे खिलाफ ना खड़ा कर, कुरान को हमारा हिमायती बना। अल्फाज सारे हमारे ख़त्म हो जाता है यहीं पर आके, क्योंकि जिस शख्स के ऊपर कुरान शरीफ नाजिल किया है, जिस शख्स के ऊपर कुरान शरीफ को उतारा गया, वो खुद कह रहे हैं अल्लाह कुरान शरीफ को मेरे हिमायत बना। मतलब आप समझ सकते हो कि किस कदर मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान शरीफ को अपने गले लगाया है, उनका जीवन से जोड़ा है। और आज हम कुरान शरीफ को घर के मतलब जहाँ पर किसी का हाथ भी नहीं पहुँचता है, एक टेबल लगा के उसके ऊपर रख देते हैं। बाई चांस अगर घर में कोई मर गया तो उसी वक्त हम लोग उसको साफ करके सर के बाजू में बैठ के पढ़ना चालू कर देते हैं। भाई ये चीज़ें जब से चालू हुआ है ना, तब से हमारे कौम के ऊपर, हमारे कम्युनिटी के ऊपर लोग सवाल उठाने लगे। तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान दीजिए। चलिए वीडियो आगे सुनते हैं। ऐ लोगों, हम कौन सी जिंदगी गुजार रहे हैं आज? बहुत दूर हम आ चुके हैं, बहुत दूर हम आ चुके हैं। आज कुरान की तालीम को भी इतना सस्ता समझा जाता है, इतना सस्ता कि आपके पास अगर बच्चे के पास टाइम हुआ तो मदरसा भेजो, नहीं तो छोड़ो जाए। मदरसों में आने वाले वो बच्चे जिनकी नाक बह रही हो, कपड़े ढंग के ना हो, कारी साहब और हाफिज साहब खुद ही उसको साफ भी करें, खुद ही पढ़ा करके भी भेजे। क्या तुम अपने वक्त की मशहूर कॉन्वेंट स्कूल में भी इसी तरह अपने बच्चों को भेजते हो? वहां पर गैर हाजिरी से कितना डरते हो, अपनी छुट्टियां तर्क कर देते हो, रिश्तेदारों से मिलना बंद कर देते हो। नहीं, बच्चे की स्कूल छूट सकती है, लेकिन कुरान के साथ कैसा दोहरा सलूक है, कुरान के साथ कैसा मेयार है, आपको मैं बताता हूं। इमाम हमारे सिराजुल उम्मा इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने बेटे को जिस कारी कुरान के पास पढ़ने के लिए भेजा करते थे, कारी साहब ने इमाम आजम के बच्चे को पूरा कुरान पढ़ा दिया। नाजरा कुरान की बात कर रहा हूं। जब पूरा कुरान बच्चे ने पढ़ लिया तो इमाम आजम अबू हनीफा को ये मुबारकबादी दी गई कि आपका बच्चा पूरा कुरान पढ़ चुका है हाफिज साहब के पास। तो हाँ, इमाम आजम बड़े ताजिर थे अपने जमाने के। उन्होंने क्या किया, उस कारी साहब को 4 लाख दिरहम नजराने में भेजा। सुभान अल्लाह। कितना? 4 लाख दिरहम चांदी के सिक्के होते थे। इमाम आजम अबू हनीफा ने जैसे ही कारी साहब के पास जो कुरान पढ़ाए थे ये नजराना भेजा, उनके पास ये नजराना पहुंचा, 4 लाख तो छोड़ो, आज के जमाने में 4000 भी किसी को देता नहीं। हाफिज कुरान अगर किसी बच्चे को पढ़ाया है, और मैं मांग भी नहीं रहा हूं कौम से,
इमाम आजम की बात बता रहा हूं, जब नजराना कारी साहब को पहुंचा, उन्होंने देखा 4 लाख दिरहम मेरे पास आए, इतनी बड़ी रकम। बच्चे को खाली कुरान ही पढ़ाया था। दौड़े दौड़े वापस इमाम आजम अबू हनीफा के दौलत कदे पर आ गए। घर पर आए, कहा हुजूर आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि गलती से तो ये रकम मेरे पास नहीं आ गई, ये किस लिए दी गई है? कहा कि ये तो आपने कुरान बच्चे को पढ़ाया, मैंने हदियतन भेजा है। कहा हुजूर सिर्फ नाजरा कुरान ही तो पढ़ाया, इतनी बड़ी रकम। इमाम आजम अबू हनीफा ने कहा कारी साहब आज चले जाओ, और अपने बेटे को बुलाया, इधर आ बेटा, कल से इस हाफिज के पास पढ़ने के लिए तू हरगिज नहीं जाएगा, कल से इसके पास तू इल्म हासिल करने नहीं जाएगा। बच्चे ने पूछा हुजूर क्या हो गया? कहा जो बंदा मेरे 4 लाख दिरहम को कुरान से बड़ा समझता है, मैं उसके पास अपने बेटे को नहीं पढ़ा सकता। वाह 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 वाह। मैंने तो कुरान का एक हर्फ की कीमत नहीं अदा की, उसने कुरान के ऊपर मेरी रकम को समझ लिया। आज हमने कुरान को कहां समझ लिया है? मेरे दोस्तों, इस बात को थोड़ा गौर फरमाइएगा जो मौलाना साहब ने कहा है कि जिसने कुरान शरीफ की आयतों की कीमत लगाई है उसको उसके पास बच्चों को पढ़ने के लिए मना कर दिया। अब मैं आपको मेरे शहर का हालात बताता हूँ, जिस शहर में मैं रहता हूँ, वेस्ट बंगाल। यहाँ का एक लड़का है जिसका नाम है पीरजादा अब्बास सिद्दीकी। पता नहीं इसका दिमाग में क्या आया है भाई। ये कभी कहता है प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा नाना है, कभी कहता है मेरा जीजा है, कभी कहता है मैं खुद औलाद रसूल हूँ, और कभी कहता है मैं नूर से बना हुआ हूँ। इस तरह की बाहियात बातें करके लोगों का ईमान चोरी करते हैं, और इस तरह की बातें करने की वजह से आजकल लोग हमारे ऊपर भी ज़्यादा सवाल उठाते हैं। देखिए, आपका ईमान जो है वो आपको हिफाजत करना है। किसी का बातें सुनने से पहले आप कुरान शरीफ की आयतों के ऊपर एक नज़र डालिए। कुरान में कहा गया है जो इंसान मेरे आयतों की तकरीर करके दुनियावी मंसूबे हासिल करने की कोशिश करता है वो अपने पेट में जहन्नम की आग को भर रहा है। जिस पीरजादा की मैं बात कर रहा हूँ उसका दादा जो सही में पीर थे और हमारे भी जिगर का टुकड़ा थे, उनके बारे में उनका जो लिखा हुआ किताब है उसको भी ये नहीं मानते, कुरान पाक शरीफ को भी नहीं मानते। एक हिसाब से ये बंदा धर्म का धंधा कर रहा है वेस्ट बंगाल में बैठ के। देखिए, एक बात मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, जब मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 औलाद में से 4 को उठा लिया गया, तब काफिरों ने कहा है, मैं ये कुरान शरीफ की आयतें बयां कर रहा हूँ भाई, तब काफिरों ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब जिसका औलाद नहीं होता, जिसका लड़का नहीं होता है, हमारे यहाँ पे बंगाली में कहते हैं निर्वंशो, मतलब इसका वंशज कोई नहीं है। ठीक उसी वक्त मेरे रब्बुल आलमीन कुरान शरीफ की आयत नाजिल करके बताते हैं कि ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उन काफिरों को बता दीजिए कि बेशक मेरे औलादों को अल्लाह पाक ने उठा लिया, मगर इस दुनिया में जितने भी हक के ऊपर चलने वाला आलिम होगा वो सबके सब मेरा वारिस है। वारिस कोई भी हो सकता है मगर औलाद कोई नहीं हो सकता। इस बात को आप थोड़ा गौर से सुनिएगा। वारिस और औलाद दोनों चीज़ें अलग होती है। अगर आपका औलाद गुजर जाता है तो आपका वारिस होता है आपका भाई का लड़का या चाचा का लड़का, कोई भी आपका पड़ोसी, जिस जगह पे आपका कोई भी पहचान का नहीं है तो आपके सबसे ज़्यादा करीब जो उस आपके आसपास जो बंदा रहता है वही आपका वारिस होता है। वारिस और औलाद ये दोनों चीज़ें अलग होती हैं। तो आई होप कि मैंने इस बात को क्लियर कर दिया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का औलाद कोई भी दुनिया में ज़िंदा नहीं है, और अल्लाह ताला ने शायद इसीलिए चारों औलाद को उठा लिया है ताकि इस तरह की जो गुमराही की बातें हैं वो दुनिया में पैदा ना हो। मगर आज यही सब चल रहा है हमारे वेस्ट बंगाल में। तो दुआ करता हूँ इंशाल्लाह आप सभी को मेरी बातें समझ में आई होंगी। चलिए वीडियो को आगे सुनते हैं। इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं जो कुरान से ज्यादा माल को अहमियत देता है उसके पास बच्चों को पढ़ाओ भी मत, ना पढ़ाओ।
अजीजा ने गिरामी वक़ार, हमारा ये बेशक, दोहरा बेशक। सलूक, हमारा ये दोहरा मेयार कुरान के साथ जो हमारी नाइंसाफी है, हमें अखलाकी पस्ती में लाकर खड़ा कर चुकी है, अखलाकी पस्ती में लाकर बेशक। खड़ा कर चुकी है। अरे हम देख रहे हैं आयरा गैरा नत्तू खेरा हमें सिखाने आ रहा है, बढ़ाने आ हमें रहा है सिखाने आता है कि तुम्हें डेवलपमेंट के बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं। आज हमारे कौम का जो हाल है वो डेवलपमेंट इनका क्या वजह होती यही है अलीगढ़ वाले तो कि नौजवान हमने बहुत सारे कुरान जो को स्टूडेंट्स छोड़ हैं, दिया जानते है, होंगे, नबी पाक बीए सल्लल्लाहु कर अलैहि लिया, वसल्लम एमए की कर लिया, बातों को बीकॉम भूल कर गए, लिया या कुछ भी कर लिया, अल्लाह के डिग्री बताए हासिल कर रास्तों लिया। को भूल गए। बड़ी बड़ी कंपनियां आज पूछती हैं कि इसके पास पर्सनालिटी डेवलपमेंट है या नहीं। ये क्या है पर्सनालिटी डेवलपमेंट? कुछ बड़े बड़े शहरों के नौजवान हमारे पास आए थे, कहा हम कोर्स कर रहे हैं। कहा मैंने पूछा इसमें होता क्या है? कहा इसमें सिखाया जाता है बैठना कैसा है, लोगों से मिलना कैसे है, खाने के लिए बैठे तो चम्मच कहाँ रखना है, बर्तन कहाँ रखना है, लोगों से हैंडशेक कैसे करना है, ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं। मैं नौजवानों से पूछा कि अच्छा कितने महीने का? कहा कहीं 6 महीने का, कहीं साल भर का। कहा क्या अफसोस होगा है इन उस जाहिलों कौम का? पर जिसका रसूल आया था ये कहते हुए बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, मैं सबसे बुलंद अखलाक सिखाने के लिए दुनिया में आया हूँ। उस रसूल की उम्मत आज ऐसे लोगों के पास अखलाक सीखने जा रही है जिसको हलाल और हराम की तमीज बेशक, नहीं, बेशक। जिसको खड़े होकर पेशाब करने में फख्र लगता हो, उसके पास जो ये खड़े अखलाक होकर सीखने पेशाब जा करते रहे हैं, हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सीखने जा बेशक, रहे हैं। बेशक। और मैं तुम्हें बेशक, बताता हूँ सुभान पुरानी अल्लाह। अखलाक क्या है। मौला करीम ने अपने बेशक। हबीब को जो बयान किया है, सूरे लुकमान उठाओ, बाप अपने बेटे को नसीहत क्या क्या करता है, अगर 3 आयतें भी पढ़ लो तुम्हारी जिंदगी सुधर जाएगी। लुकमान हकीम अपने बेटे से कहते हैं या बुनय्या अक़िमिस सलात वअमुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर वस्बिर अला मा असाबक। ऐ बेटा नमाज पढ़ा कर, बुराइयों से बचा कर, अच्छाइयों की बात कर, जो मुसीबत आए उस पर सब्र कर। ये सिर्फ जुमले नहीं है, ये जुमले नहीं है। लुकमान हकीम ने अपने बेटे को जो डराया था, कुरान कहता है या बुनय्या इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फी समाई औ फिल अर्दी याति बिहा अल्लाह। आज हर बाप को चाहिए कि ये नसीहत अपने बेशक, बेटे को बेशक। करे। क्या बात, क्या हर बाप अपने बच्चे को ये बात बताए, सुनो क्या लुकमान कहते हैं, बेटा बुराई अगर तूने कर लिया, ये मत समझना कि मैं रात के अंधेरे में छुप कर कोई कर लिया। चांस नहीं। आज तुम्हारे हाथ में मोबाइल गुनाहों का अड्डा बन करके आया है। सिर्फ एक टच स्क्रीन पर सारी दुनिया तुम्हारे सामने नंगी नाचती हुई नजर आती है। कितने नौजवानों ने अपने अखलाक का कत्ल कर लिया है, उनकी आंखें हया से नापाक हो गई हैं। कितने लोगों ने अपना नूर बेशक, ईमान बेशक। बेच दिया। मोबाइल की स्क्रीन पर चलने वाली इन बेहया तस्वीरों पर कितने तो फरेफ्ता हो गए, कितने जवानी बर्बाद कर चुके। तुम क्या समझते हो? मेरे अजीजों, एक जवान ने मुझे बताया था, रात के वक्त मैं तन्हा मोबाइल लेकर बैठा था, अचानक पर्दा हिला तो डर लगा, जल्दी से स्क्रीन ऑफ किया, बैठा। मुझे लगा माँ आई होगी, बाप आया हो, कोई आया होगा, लेकिन कोई नहीं। पर्दा हिला, एक बिल्ली आई थी, इससे भी डर लग गया। मैंने कहा पर्दे के हिलने से इतना डर है कि कोई आ जाए, तेरा ईमान कहां गया? वो मौला कहता है यअलमु खाइनतल अयुनि वमा तुख्फी सुदूर। वो रब तुम्हारे दिलों में गुजरने वाले हालात को भी देख रहा उसका है, डर किधर है? तुम्हारी आंखों की खयानत को भी वो देख रहा है। जब तुम्हारा यकीन ही खत्म हो गया तो क्या करोगे? इसीलिए अरबी का मशहूर मकौला है इदा लम तस्तही फफ़अल मा शिअत वस्ना मा शिअत। जब तुम्हारे अंदर से हया निकल जाए तो जो चाहे करो, जो चाहे करो। जहन्नम वाजिब है तुम्हारे लिए। आज लुकमान हकीम की वो बात मैं पेश कर रहा था, आयत मुकम्मल करता हूँ। बाप अपने बेटे से कहता है अगर बुराई कर लिया तूने, अगर बेहयाई हो गई, ये तो मत भी समझ छुपा के नहीं बहुत सकता। छुप करके किया। आज से 4000 साल पहले लुकमान हकीम कह रहे हैं अपने बेटे से, अगर बुराई तो आसमानों में जाकर करेगा या पहाड़ आज ये के सारी अंदर चीजें घुस कर कर सकते करे हैं। या जमीन के अंदर जाकर करे, कहीं पर भी कर ले, जबकि ये तीनों चीजें उनके जमाने में नहीं थी। बेशक। न पहाड़ों के अंदर जाकर के करने का तसव्वुर, न जमीनों के अंदर जाने का, न आसमानों में उड़ने का तसव्वुर। ये सब आज के दौर में मुमकिन है।
और लुकमान बेशक, हकीम बेशक। कहते हैं अगर तू इन सब जगहों पर जाकर कहीं पर भी करेगा याती भी अल्लाह वो तेरे सामने लेके आएगा। हर चीज को देखता है। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। तुम अगर राई के दाने के बराबर भी नेकी करो अल्लाह वो तुम्हें दिखाएगा, राई के दाने के बराबर भी बुराई करो अल्लाह तुम्हें दिखाएगा। अखलाक सीखने के लिए दूसरी जगह जाते हो, अगर ये फार्मूला किसी को याद हो जाए, मैं कहता हूं सारे सीसीटीवी कैमरे बंद हो जाए, इस बंदे को कोई बहका नहीं सकता जिसके दिल में सिर्फ इतना ख्याल है कि मेरा मौला मुझे देख रहा है, मुझे देख रहा है, मेरा रब मुझे देख रहा है। उसकी निगरानी के लिए किसी कैमरे की जरूरत नहीं, किसी सीसीटीवी की जरूरत नहीं। अजीजा ने गिरामी वक़ार, बच्चों के दिलों में अखलाक बाद में आएंगे, अल्लाह का खौफ उनके दिल में डालो। अल्लाह देख रहा है, एक दिन तुम्हें हाजिर होना है, सब लाया जाएगा, सब लाया जाएगा, जो कुछ किया था, जो कुछ कहा था, सब लाया जाएगा। लुकमान हकीम ने अपने बेटे को अखलाक सिखाया। क्या सिखाया? वक़्सिद फी मशीका वग़दुद मिन सौतिका इन अनकरल अस्वाति लसौतुल हमीद। चलना हो तो मियाना अंदाज में चलो, ऐसे नहीं कि अकड़ कर चलना है या झुक कर चलना है, एतदाल के साथ चलो। सही है। ये जो चलने के बारे में इमाम साहब ने बताया है, क्योंकि मैं जब महाराष्ट्र में था वहाँ पर एक मस्जिद में मैं नमाज पढ़ने जाता था, तो उस टाइम में 5 वक्त का नमाज पढ़ता नहीं था, सिर्फ फ्राइडे को जाता था। तो एक नसीहत उस मस्जिद का इमाम साहब ने दिया था कि एक नौजवान ऐसा जस्ट ऐसा सीना तान के चल रहा था, तो इमाम साहब ने उसको बुलाकर पूछा कि ए नौजवान, किस बात का अकड़ है तुझे? क्या तुझे मालूम नहीं है तू किस चीज से बनाया हुआ है? ईमानदार इंसान के लिए इतनी सी बातें काफ़ी है। अगर आप सोचेंगे आपको किस चीज़ से बनाया गया है, तो आप जिंदगी भर मतलब अल्लाह का शुक्रिया करते करते थकेंगे नहीं। ये मेरे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमें बनाया है जर्रा परिमाण गंदा पानी से। इस तरह की आयतें 3 लिखा गया है, बट ये अहमियत रखता है कि आप किस चीज से बनाए गए हो। चलिए हम वीडियो को आगे सुनते हैं। और आवाज को नरम रखा करो। बेशक बेशक। कुरान कहता है सबसे बुरी आवाज गधे की आवाज आवाज है। गधे की आवाज होती है। आवाज के बारे में मैं एक मिसाल आपको देता हूँ। एक बंदा दुआ करता है, उसको जिंदगी भर कबूल नहीं होता है, मगर दूसरा एक बंदा दुआ करता है, एक ही बार में उसका दुआ कबूल हो जाता है। तब फरिश्ते फरमाते हैं अल्लाह ताला से कि ए रब्बुल आलमीन, ये गरीब इंसान जो इतने दिन से इतने साल से दुआ कर रहा है, आपने इसका दुआ कबूल नहीं किया। और इस बंदे ने जिंदगी में एक ही बार मस्जिद में आया है और एक ही बार दुआ मांगा है और आपने उसका दुआ कबूल कर लिया। उस वक्त अल्लाह ताला फरमाते हैं, देखिए 2 चीज़ों की मिसाल यहाँ पर आपको दी जाती है कि कौवा और कोयल। कोयल अगर आवाज़ देते हैं तो आपको सुनने में एक मिठास होती है, हमारे कान में उनका आवाज़ में एक मिठास है, अल्लाह ताला ने दिया है उसको। और कौवा की आवाज़ जो है वो हमारे कान में लगता है। कौवा जब चिल्लाता है ना, खासकर मेरे घर के बाजू में चिल्लाता है, मैं तो मारता हूँ गुलेल से, भाग यहाँ से। तो देखिए कौवे की मिसाल दिया है अल्लाह ताला ने। मतलब जिस इंसान की दुआ जल्दी से जल्दी कबूल हो जाता है, उसका मिसाल अल्लाह ताला ने कौवे से दिया है। मतलब कौवे की आवाज़ अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, ये बात नहीं है। मतलब उस इंसान की आवाज़ अल्लाह ताला को कौवे की जैसा लगा और उसका आवाज़ अल्लाह ताला को पसंद ही नहीं है। और जिस इंसान का दुआ कबूल नहीं हुआ, उस इंसान का आवाज़, अल्लाह को बुलाने का तरीका अल्लाह ताला को इतना पसंद है कि अल्लाह उनका दुआ कबूल नहीं करता, ताकि वो रोज़ अल्लाह ताला को बुलाए। इस बात से आपको इतना तो इबरत हासिल कर लेना चाहिए, अगर कि आपका दुआ कबूल नहीं होता है तो मान लीजिए आपका दुआ कबूल हो रहा है। और जिसको दुनिया में मिल गया है, एक ही बार में मांगा मिल गया है, आप याद रखिए उसका दुआ कबूल नहीं हुआ है।
लोग आज चलिए चिल्लाते वीडियो हैं को कि आगे उसमें सुनते हैं, ठट्टे इंशाल्लाह मारते बात रहते हैं। ये महफिलों के आदाब भी नहीं, ना ही तुम्हारे अखलाक हैं। इसीलिए शेख सादी ने फरमाया है, तामर्द सुखन न गुफ्ता बाशत ऐबो हुनरश न हुफ्ता बाशत। जब तक आदमी बात नहीं करता उसकी अच्छाइयां भी मालूम नहीं होती, उसकी बुराइयां भी नहीं अच्छाई और मालूम बुराइयां होती। मालूम नहीं जब चलती। बात करता है तो पता बेशक, चल जाता है बेशक। इसके अखलाक कैसे हैं। बात बेशक। करता है तो समझ में आ जाता है कौन सी कैटेगरी का है। इसलिए अपनी बेशक, जुबान बेशक। को ऐसी रखो कि दुनिया तुम्हें आला नस्ल का समझ सके। बात बेशक। करो तो तमीज के साथ, चीख पुकार करना, एक दूसरे को भूखा इस तरह से बात करना नौजवानों में आज आम हो गया। कुरान कहता है बेशक, अपनी आवाजों को बेशक। पस्त करो। एक और बात रब फरमाता, वला तुसइर खद्दक लिन्नास, लोगों को से मुंह मोड़ करके बात मत करना। सामने तुम्हारे कोई बेशक, खड़ा है बेशक, और तुम बेशक। इधर घूम करके बात बेशक। कर रहे हो। ये आज फैशन हो गया है, पीछे पलट करके बात करना, इधर देख करके उसको बात करना। लोग ये समझते हैं फैशन है। मेरा मौला फरमा रहा है ये अखलाक से गिरी हुई हालत है। जब बात बेशक। करो तो आमने सामने, लोगों से मुंह टेढ़ा करके बात ना करना। ये अखलाक कौन सिखा रहा है? ये कुरान अजीम है। तुम पर्सनालिटी डेवलपमेंट सीखने की बात कर रहे हो, तालीमात इस्लाम को छोड़कर क्या पर्सनालिटी डेवलपमेंट हासिल कर पाओ? तुम्हारे पास सब कुछ है लेकिन सीखना नहीं चाहते। आज तक नौजवानों में से मुझे कोई ईमान मिला नहीं नहीं है, इस तरह बस। से कि लोग आते सब हैं, है मुफ्ती मगर साहब, ईमान नहीं है। बीवी को 2 तलाक दे दिया, 3 तलाक दे दिया, अब क्या करना है? इद्दत कैसे गुजारना है? या ज्यादा से ज्यादा भूल जाओ। दारुल इफ्ता में आते मुफ्तियान इकराम होंगे, झगड़े के मसाइल लेकर के आते हैं, बाप मर गए, इसको कितना मिलना है, इसको कितना मिलना है। अरे जिंदगी गुजर गई, कभी आ करके ये क्यों नहीं पूछा मेरे घर में मंगनी हो रही है, शादी हो रही है, ये बताएं मेरे मुस्तफा ने कैसे शादी की? क्या बात है, क्या बात, बेशक। ये क्यों नहीं पूछा? बेशक, बेशक। मैं भाई, बीमार हो गया हूँ, मुझे बताएं रसूलुल्लाह ने बीमारी के आलम में क्या कहने का हुक्म दिया? क्या बात, अगर तलब हो मेरे नबी के पीछे चलने की तो बंदा ढूंढ ढूंढ कर चलेगा, ढूंढ बेशक। ढूंढ के ढूंढ ढूंढ चलता कर है। चलेगा। बेशक, बेशक। हजरत इमाम अबू यूसुफ के बारे में और बाद ने इमाम अहमद बिन हम्बल के बारे में कहा कि आपने कलिंगड़ खाने का बहुत शौक था। तरबूज, आप तरबूज कहते तरबूज, हैं? तरबूज। हाँ, हमारे जी यहाँ हाँ। मुंबई में इसको कलिंगड़ कहते हैं। कलिंगर बोलते हैं। और उन्होंने ये कहा कि ये सुन्नत भी है। मुझे रिवायत मिली है कि हुजूर ने भी खाया लेकिन जिंदगी भर खाए नहीं। मुरीदीन ने पूछा कि हुजूर जब सुन्नत भी है और आपको शौक भी है, खाते क्यों नहीं? कहते हैं अब तक मैं वो तरीका ढूंढ रहा हूं कि मेरे नबी ने कितने टुकड़े करके खाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह अकबर, मुझे वो अल्लाह जो अकबर। तरीका सुभान चाहिए, अल्लाह। हुजूर के सुभान पीछे अल्लाह, चलने सुभान वाला अल्लाह। ढूंढ ढूंढ करके अमल करता है। और आज बेशक, हमने बेशक। जिंदगियां ऐसी बनाई हुई हैं कि लगता है दारुल इफ्ता, मुफ्ती और उलमा सिर्फ तलाक के लिए हैं, ये इद्दत के मसले पूछने के लिए, विरासत के मसले पूछने के लिए। अरे हमें भी काम दो, हम ढूंढ ढूंढ कर तुम्हें बताएं हम भी मेरे नबी बैठे। चलते कैसे थे, मेरे नबी बात कैसे करते थे, लोगों से मुसाफा कैसे करते थे, लोगों के सामने आते तो कपड़े कैसे पहनते थे, मेरे नबी की नमाजें कैसी थी, हुजूर जब दस्तरखान पर बैठते कहां से शुरू करते कहां से खत्म करते। इस काम पर भी तो उलमा को लगाया करते क्या बात। ताकि तुम्हें पता चलता मुझे कहीं और से अखलाक सीखने की जरूरत नहीं, दुनिया के सारे अखलाक मेरे बेशक, नबी के कदमों बेशक। में मौजूद है। नारे बेशक। तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहु नारे अकबर। रिसालत, अल्लाहु अकबर, फैज़ाने अल्लाहु अकबर। खानकाए बरकात, फैज़ाने खानकाए बरकात, शेरे रज़ा, शेरे रज़ा, फैज़ाने शेखुल मशाइख, नारे तकबीर, अल्लाहु नारे अकबर, रिसालत। वाह वाह, दर्स कुरान को अगर हमने न भुलाया होता, ये जमाने ने जमाना न दिखाया होता। दिखाया होता। इको बंद कर दो, इको। कुरान पाक के सिलसिले में मुझे बयान करने का हुक्म दिया गया, बस मैं वही बातें कर रहा हूं। मैं आपको अपने मौजू से जो मुताल्लिक है वो बातें अर्ज करता हूं। कुरान क्या तमीज सिखाता है। आज घर घर के अंदर जो एक बहुत बड़ी बला आई हुई है, हर तीसरा चौथा घर ये शिकायत लेकर के आता है बेटा हाथ से निकल गया, बेटी हाथ से निकल गई। माँ बाप इस बात के लिए रोज परेशान है, बेटा हाथ में नहीं आता, बेटी हाथ में नहीं आती। जहां ये जवान हुए 10वीं पास किया, ये मुंह दिखाते हैं हमको, आंख फिराते हैं हमको। फरमा बरदार बच्चों की कमी बहुत कम हो गई। गलती इन बच्चों की नहीं, उन माँ बाप की भी है।
माँ तुमने बाप इनकी की है। तरबियत तो खिलौनों से की है। इनकी तरबियत में तो बेशक, तुम बेशक। चाहते थे कि हर संडे इनको पिकनिक पर ले जाएं, बच्चा खुश हो जाएगा। इनको बेशक। घुमाएंगे फिराएंगे, जो बच्चा मांगेगा सब ला कर देंगे। अरे ये 14 साल का नहीं हुआ, हाथ में मोबाइल भी पकड़ा दिया, सब कुछ कर दिया बच्चे के लिए। और अब बाप ये सोचता है ये 16 साल का हो जाए तो मेरी बात मानना चाहिए। ये जिंदगी भर आपका औलाद आपकी हुक्म को नहीं मानेगा। मेरे शहर का हालत मैं आपको बता रहा हूँ। 2 साल के बच्चे बच्चियां मोबाइल देखे बिना खाना नहीं खाता। एक बात याद रखो, जमीन में अदरक बो करके गन्ना आने की उम्मीद मत रखना। बेशक बेशक जो बेशक, बोते हो बेशक, वही फसल आती है, वही मिलेगी। मेरे नबी ने फरमाया अल्लिमु औलादकुम सलासा खिसालिन हुब्ब नबीकुम व हुब्ब अहली बैतिही व तिलावतल कुरानिल करीम। मेरे आका की हदीस है, हुजूर फरमाते हैं अपनी औलाद को सबसे पहले 3 बातें सिखाओ। 3 बातें सिखाओ। क्या है? नंबर 1 अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। बेशक क्या बेशक। होगा इससे? तुम जिस बात के लिए आज परेशान हो ना, 16 साल के बाद मेरा बच्चा मेरा फरमाबरदार बने, याद रखो परेशानी तुम अगर इस बच्चे को नबी की मोहब्बत डालो, 16 मिल साल नहीं जाएगा। तुम्हारा बेटा 60 साल का होगा, तब भी सर तब भी झुकाकर आपको तुम्हारे इज्जत साथ खड़ा करेगा। है। क्या बात, बेशक 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 तुम उसके बेशक। दिल में अल्लाह रसूल की सुभान मोहब्बत अल्लाह, डालो, सुभान अल्लाह तुम्हारी मोहब्बत उसके दिल में उसके डालेगा। दिल में डालेगा। ये रिटर्न दिया जाता है। नंबर 1 अपने नबी की मोहब्बत, नंबर 2 रसूल पाक के अहले बैत की मोहब्बत। मेरे आका फरमाते हैं बच्चों को सिखाओ। तीसरी चीज कुरान की तिलावत। कुरान की ये 3 तिलावत। चीजें सिखाओ। मदीने से आवाज आएगी, आज ये जालिम कुत्ते अगर तुम्हारा दरवाजा बंद करते हैं, इंतजार करो, इंतजार करो, कुछ देर की खामोशी है, शोर फिर शोर आएगा। आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। बेशक भाई बेशक। मेरे अजीजों दोस्तों, अब मुझे कुछ नहीं कहना है सिवाय एक बात के। देखिए, कामयाब इंसान वो नहीं है जिसके पास पैसा है, गाड़ी है, घर है, अच्छे दोस्त है, पढ़ा लिखा है। वो इंसान कामयाब नहीं होता है। कामयाब वो इंसान है जो 5 वक्त का नमाज अदा करता है, वो भी खालिस नीयत से। समझ गए ना आप? 5 वक्त का नमाज पढ़ते हैं और वो भी साफ नीयत से। मेरी बातें हमेशा याद रखना। जिसको बुरा लगे, जाओ अपना काम करो भाई, मेरा बाप का कुछ नहीं जाता है। कुरान में आदेश है जितना जानकारी आपको मिले उतना दूसरे को सुनाओ। मैंने अपना काम कर दिया, आप अपना काम करिए। सुधरना नहीं सुधरना वो आप सभी के हाथ में है। बाकी मेरे लिए तो यही आदेश है। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर वॉचिंग।